ये देखें जी, फ्रेश हमारा सलाद पत्ता अभी ये नए निकल रहे हैं। कहते हैं साथ साथ तोड़ते रहने चाहिए। पहले साथ साथ हमने नीचे से ले लिए थे, अभी थोड़े से और ले लेते हैं क्योंकि हम बना रहे पैटी बर्गर। और ठीक है, ये बहुत है, इधर से भी थोड़ा सा ले लो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज यहाँ जी एक बड़ी मजे की डिश हम बना रहे हैं। हम बना रहे हैं बेक्ड चिकन और बड़ा डिफरेंट होगा। ये देखें, हमने इस साइज के पीसेस में चिकन को कर लिया। जरूरी नहीं है कि आप पहले पीसेस में कर लें, आप इसको बाद में भी करें। हम बना रहे हैं बेक्ड चिकन और ये मैंने अपनी फ्रेंड के घर खाया और इतना मजे का था। मेरे बच्चे साथ नहीं थे, मैंने सोचा कि मुझे घर आके ट्राई करना चाहिए और बनाना चाहिए। साथ इसके हमें चेडर चीज़ चाहिए, मेन चीज़ें, और साथ हमें ये देखिए मैदा है और ये साथ मशरूम्स हैं और ये चिकन है। तो सबसे पहले जी चिकन को स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को चिकन के साथ। तो ये जी मैंने चिकन लिया है और अब हम चिकन का क्या करेंगे, चलें जी नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जी इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर पानी जाएगा, ये पानी इतना जिसमें चिकन गल जाए और थोड़ा सा इसका जो है वो बच भी जाए। तो चले जी ये वॉश हुआ हुआ चिकन, इसको कर लेते बॉयल। हल्का सा इसमें नमक ऐड कर देंगे, विदाउट नमक नहीं बॉयल करेंगे, हल्का सा नमक ऐड करेंगे। अब जब ये बन जाएगी तो फिर आपको बताएंगे कि हमारा ठीक बना कि नहीं। बहुत टेस्टी था, बहुत डिफरेंट रेसिपी है और बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें इसके अंदर। ये देखिए थोड़ा सा नमक इसके अंदर। चलिए इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आप, ये इस तरह करके ना हम जी चेडर चीज़ को हम ऐसे कर रहे हैं। हम इस तरह चेडर चीज़ भी ले सकते हैं और स्लाइसेस भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल किस टाइम होगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। चलें जी स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी ईजी रेसिपी है और इतना मज़े का और इतना डिफरेंट बेक्ड चिकन है कि आपको हैरान जो। अच्छा यहाँ पे देखें जी, 2-2.5 चम्मच मैंने मार्जरीन लिया है और साथ ही मैंने इसके अंदर 2-1 चम्मच 2 से 2.5 चम्मच ही मैंने इसके अंदर ऑयल लिया है और इसको करते हैं जी गर्म। और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 से 2.5 चम्मच ही मैदा के। ठीक है, मैदा आपको पता है मैदा मिल जाता है, हम इसके 2-2.5 चम्मच ऐड करेंगे और इसकी करेंगे भुनाई। और भुनाई ऐसे करेंगे कि इसको ब्राउन नहीं होने देना, इसको जलने नहीं देना। एक अच्छा सा कलर जो वाइट सॉस का हमें चाहिए होता है ना, उसके हिसाब से हमने इसको ना पकाना है। और जब ये पक जाएगा तो फिर इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है वो मैं फिर आपको बताती हूँ। अच्छा, इस सॉस की एक बड़ी ख़ास बात है कि इसके अंदर हमने 2-2.5 कप दूध के भी ऐड करने और इसके अंदर हमने एक और भी ख़ास चीज़ ऐड करनी है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसको डिफरेंट बनाती हैं दूसरी सॉस से। तो यहाँ जी दूध ऐड कर दिया। आग को बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि वो खुश्क ना होने लग जाए और गुठलियाँ ना बने। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना आधा दूध ऐड करके और उसके बाद बाकी का दूध भी ऐड कर देना। और यहाँ देखें जी, ये चिकन जो है ना ये बॉयल हो चुका है और इसके अंदर जो यखनी बच गई है ना, ये देखें, ये हम ले लेंगे और ये भी हम अपनी इसी सॉस के अंदर ऐड कर देंगे जो हम सॉस बना रहे हैं। ठीक है, और ये यखनी हमने ज़ाया नहीं करनी, ये हमारी वाइट सॉस के अंदर चली जाए। चलें जी, अब वक्त आ गया बाकी चीज़ों का। इसके अंदर हम लोग टेस्ट के हिसाब से, मतलब आधा छोटा चम्मच मैं इसके अंदर काली मिर्चों का ऐड करूँगी और इसी तरह जो वाइट मिर्ची होती हैं उनका भी आधा छोटा चम्मच ऐड करूँगी और इसी तरह मैं आधा छोटा चम्मच जो इसके अंदर ये जो कुटी हुई मिर्ची होती हैं इनका ऐड करूँगी। ठीक है, और नमक भी थोड़ा सा इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे और इसको पका लेंगे। इसको फ़िलहाल हमने गाढ़ा नहीं करना, अभी इसको बस पकाएंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। चिकन जो हमने लिया हुआ है उसको बिल्कुल छोटी छोटी बोटियों में कर लेनी है उसकी, और उसके बाद उस चिकन को भी इसके अंदर ऐड कर देना। चलें जी, ये देखें, इसको फिलहाल गाढ़ा नहीं करना, ये भी पतला है और इसको पतला ही रखना है। अभी इसको बंद करते हैं। इसके अंदर हमने जो जो चीज़ें ऐड की वो मैंने आपको पहले बता दी। बस ये देखिए कितनी आसान रेसिपी है। ये मशरूम्स जो हमने लिए हैं, जितने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड करें, मुझे तो मशरूम पसंद है। और साथ ये चीज़ है, चीज़ किस टाइम ऐड होनी है मैं आपको बाद में बताऊँगी। चलें लास्ट स्टेप जो है ना हमारा स्टार्ट करते हैं। चले जी, यहाँ पे देखें, ये इतना पतला अभी इस कंडीशन में है। ये हमारा सॉस पहले ही गाढ़ा नहीं करना। और यहाँ पे ये देखें चिकन, इसको इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना। बॉयल करने के बाद कर लें या पहले कर लें। ठीक है, और इसकी यखनी भी हमने इसी के अंदर ऐड कर दी थी। ये देखिए, इसको अच्छी तरह इसके साथ पकाना है। अच्छा जी, साथ ही इसके अंदर चला जाएगा हमारा जो है ना, हमने मशरूम्स लिए हुए हैं वो भी साथ ही इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और उनको भी साथ ही पका लेंगे। बस ये चिकन के बाद अब ये मशरूम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मशरूम तो फिर जिसको जितने पसंद है उतने ऐड कर लें, मुझे तो पसंद है इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। और अब इसको चिकन और मशरूम्स के साथ पकाएंगे और थोड़ा गाढ़ा भी कर लेंगे। अब सॉस को उतना गाढ़ा कर लेंगे जितना गाढ़ा हम सॉस को करना चाहते हैं। पहले हमने इसको गाढ़ा नहीं किया था क्योंकि इसमें चिकन और मशरूम्स ऐड होने थे। नमक इस स्टेज पर आप लोग चेक कर लें कि नमक ठीक है कि नहीं। और इसके बाद जी फाइनली अब चलें जी डिश को सेट करते हैं। देखिए जी, यहाँ पे हमने लिए बाकर खानी,
एंड पे उसको नीचे रख देना इस तरह करके, ठीक है, तोड़ के रख दें, साबित रख दें, वैसे तोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है, तोड़ दो थोड़ी थोड़ी, हाँ तोड़ दो। अब ये जो हमने सॉस तैयार की है चिकन के साथ और वाइट सॉस के अंदर जो मशरूम्स और ये सारी चीज़ें हैं ना, वो अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। चलो, ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत टेस्टी, थोड़ा डिफरेंट रेसिपी है, तो आप लोग भी बनाएंगे तो ज़रूर इंजॉय करेंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जी मैंने खुद रेसिपी किसी से पता करके फ़र्स्ट टाइम ट्राई की उनके घर खाने के बाद, और बहुत मज़े की बनी, इतनी इजी थी कि उसमें मुझे लगा कि कोई कमी नहीं थी। और यहाँ पे ये देखें जी, सॉस को अब मैं गाढ़ा कर रही हूँ, इतना गाढ़ा करना है जितना हमें चाहिए। चलें जी, अभी इसको बंद करते हैं, इतनी थिकनेस है क्योंकि अभी बाकर खाने के ऊपर इसको ऐड करना है, तो इतना पतला होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी फिलहाल ना हो। और ये देखें जी, वाइट सॉस, चिकन, मशरूम्स, और ये अब हम जी इस प्लेट्स जो है ना इनके ऊपर ऐड कर देंगे अच्छी तरह से ना, सारा का सारा ये जो नीचे बाकर खानी इसको कवर कर देंगे। और ये देखें, ये गहरी प्लेट लिए, गहरी ना भी लेना, ये जैसे साथ आप प्लेट देख रहे हैं इस तरह की प्लेट्स भी लेके उसके ऊपर भी आप इस तरह फैला सकते हैं। तो ये हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देना है सॉस और हर चीज़। और उसके बाद एंड पे जो हमने चीज़ क्रश की है या चीज़ स्लाइसिस वो लेके इसके ऊपर रख देने। और ऑलरेडी ओवन को हमने गर्म करना रख दिया, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती, मैक्सिमम 5-7 मिनट लगते हैं और ये तैयार हो जाती है। अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं और आप ये देना चाह रहे हैं तो आप पहले इस तरह प्लेटें सेट करके रख लें, और जब गेस्ट आएँ उस टाइम आप 5-7 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट, मतलब ओवन की उस हीट पर डिपेंड करता है, आप चेक भी करते रहते हैं, तो आप इसको निकालें, चेक करें और सर्व कर दें। ओके गाइस, तो फाइनली अब इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करें। चीज़ को जो हमने क्रश करके रखा था ना, वो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा किचन में, तो वो आपस में ज़रा इकट्ठी होगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्लाइसेस भी तो रखे जा सकते थे ना। तो ये सारी चीज़ हम इसके ऊपर रख देंगे और अब इसको जी हम बारी बारी ओवन में रखेंगे। ओवन ऑलरेडी हमने गर्म कर लिया होगा, बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि इसको हमने बहुत ज़्यादा टाइम पकाना है, क्योंकि हर चीज़ पकी हुई, बस इतना वेट करना है कि ये चीज़ मेल्ट हो जाए और लाइट सा इस पर कलर आ जाए। ये ऑलरेडी गर्म है ओवन, इसके अंदर इसको रख देते हैं और इसको तकरीबन काम करते हैं, पहले एक को कर लेते हैं फिर दूसरी को। चलें जी, फाइनली हमने इसके ऊपर चीज़ डाल दी, अब चलें इसको ओवन में बेक करते हैं। और माशाल्लाह ये देखें जी, बड़ा ही मज़ेदार बेक्ड चिकन रेडी हो गया, बहुत मज़े का बना हुआ है और शक्ल भी इसकी बड़ी मज़े की लग रही है। और ये जो हल्का सा आपको ब्लैकिश नज़र आ रहा है ना, ये भी इसका कलर हल्का सा देना था, लेकिन थोड़ा सा राट के ये नज़दीक हो गया था, ये जला हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इतने मज़े का टेस्ट आ रहा है। अच्छा, हमने 2 प्लेट्स बनाई थी, दूसरी को हमने ज़रा नीचे करके फिर रखा था, तो इसलिए वो ज़रा ज़्यादा सेट बनी है, लेकिन ये भी बहुत मज़े का बना हुआ है। और मैं बच्चों को कह रही हूँ अभी रुक जाओ, बाबा को आने दो, बाबा के साथ मिल के खाएँगे, लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं रुक रहे। रुक जाओ मिल के खाएंगे, चपते जा रहे, बस करो, बस रख दो, बस बस मारो तुम, मम्मा ये लाइन कंप्लीट करने नहीं कंप्लीट नहीं करनी, हटो 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 हटो। गाइस मम्मा खाने नहीं दे रही, हटो, बाबा आएंगे तब रखो, मैं टेस्ट कर। और यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह ये बहुत मज़े का बना है। और ये तो हमने चखते चखते बीच में उड़ा दिया, वो दूसरा देखिए उसका कलर भी बड़ा परफेक्ट आया और ये भी बड़ा मज़े का बन गया। तो बस थैंक यू जिस फ्रेंड ने मुझे ये रेसिपी दी और इतनी मज़े की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। होपफुली आपको अच्छी लगेगी और आप ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। बच्चों को खिलाएं, ना पसंद आए तो फिर बताइए। वैसे तो जी हम इस मार्केट में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, अहमद मार्केट। पहले वैसे हम इसमें कभी नहीं आए, तो फर्नीचर का वो लगा हुआ था, तो मैं कहा चल के मार्केट भी देखते हैं, फर्नीचर भी। उसने हमें वैसे बाद में 15 में दी थी मेरे ख्याल में। मेज़ अकेली उन्होंने देनी, अकेला रेट होता है मेज़ का वैसे 2,22,000।
यहाँ पे तो हमारे साथ की चीज़ है। ये कितने का है? इसको देखें ज़रा, ये हमने कितना उतने में ही दे रहे हैं हमने। 40 में थी। 40 में तो हमने नहीं लिया था, 45 में लिया था। 40 में। अच्छा, और यहाँ पे ये 65 का केक 50 का दे रहे। बात ये वो उस तरह का नहीं है, ऐसा कोई है नहीं, ये नहीं अच्छा। ये डायरी है। थोड़ा सा ये उससे ऊपर से मिल जाए पैसों से और भी साइज वाइज भी उधर उधर होगा। हाँ, ये लास्ट टाइम भी आप ही लोग थे दूसरी में। हाँ, वहाँ से हमने ली थी चीज़ें उस टाइम। चलिए और जाके ले लें। हाँ, ये हमने लिए थे लास्ट टाइम। अगेन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे जी मेरी एक छोटी सी शेयरिंग है आपके साथ। क्या कि मैं गई थी, मेरे बेटे के स्कूल में फंक्शन था, उसके लिए एक तलवार ढूंढनी थी, वो हम ढूंढ रहे थे, वो भी मिल गई एक हमें। उसके बाद हम लोग गए हैं जी अहमद मार्केट। अहमद मार्केट क्यों गए? अहमद मार्केट जैसे मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम गई। यहाँ थी एग्जीबिशन फर्नीचर की, और ये वही एग्जीबिशन थी जिससे पहले भी हमने कुछ चीज़ें भी ली थी, और उस टाइम हम शायद सेकेंड डे गए थे। आज एग्जीबिशन का लास्ट डे था। लेकिन इनकी जो शॉप है ना, ये है फैसलाबाद में इम्तियाज मॉल के आसपास, इन फर्नीचर वालों की। तो हमने कहा चलें देख लेते हैं, शायद कोई अच्छी चीज़ पड़ी हो। तो जब अंदर एंटर हुए हैं तो कोई ऐसा कोई खास चीज़ मुझे तो यहाँ नज़र नहीं आई। मतलब टिपिकल सा फर्नीचर बचा हुआ पड़ा था, और कुछ चीज़ें सोल्ड आउट हुई पड़ी थी, तकरीबन सारे बिक गए। क्योंकि जब भी यहाँ पे एग्जीबिशन जंग में लगती है, कहीं भी डिफरेंट मार्केट में ये लगाते हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। और इस दफ़ा ये तो मुझे बहुत कम लग रही थी, शायद हम लोग आए लेट हैं इस वजह से कम लग रही थी, या इस दफ़ा थी इतनी, मुझे नहीं पता। थर्ड डे था आज, मतलब एग्जीबिशन ख़त्म हो रही थी आज शाम तक। तो यहाँ ये कुछ 7 सीटर पड़े थे, इसी तरह कुछ ये देखना एल शेप सोफे थे। और मेरा वैसे मैं कोई, मुझे होता है कोई डिफरेंट सी चीज़ मिल जाए, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी बहुत फर्नीचर है, चाहिए नहीं होता, लेकिन मुझे होता है कोई डिफरेंट सी चीज़ मिल जाए तो बंदा बाय कर ले, या और नहीं तो आइडियाज है। ये वाली और मैंने ये बाई की थी चन्योट से। हम लोगों ने आई थिंक 45,000 50,000 तक ली थी, और यहाँ भी 65,000 लिख के 55,000 45 नहीं 50,000 में दे रहे थे। और यहाँ पे ये सोफा देखें, इसकी प्राइस देखें आप। अच्छा, इन एग्जीबिशंस पे मैं जब भी आती हूँ तो इस टाइप के सोफे बहुत बड़े होते हैं। ये पूरा का पूरा सेट होता है बेसिकली। ये जो जहेज ले रहे होते हैं या जिन्होंने कोई लाउंज सेट करना, तो उनके लिए। अब ये दो, इसका क्या है कि पूरा सेट विद टेबल और विद मतलब कुशंस, ये पूरा सेट जी 230 का लिख के और 1.5 लाख में दे रहे थे। तो ये रीजनेबल ही होता है, नॉट बैड। इधर से ये देखें, ये सोफा सेट है, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। मतलब अगर आपके कलर कॉम्बिनेशन से मैच करता, तो रेट्स इनके रीजनेबल ही होते हैं। 2-2.5 लाख लिखते हैं, और उसके बाद उसको कम भी कर देते हैं, 3.5 लाख भी लिखते हैं, कम भी होता है, ऊपर फिर डिस्काउंट साथ ही लिखा हुआ होता है। जैसे इन मार्केट का ये होता है कि फुल प्राइस लिख के फिर डिस्काउंट प्राइस लिख देते हैं। और मैंने इनसे पूछा कि आप लोग वही हैं जो लास्ट भी आए हुए थे किसी मार्केट का? जी हम बिल्कुल वही हैं, और ये बिल्कुल इनकी शॉप जो है ना, वो फैसलाबाद में इनकी मेन शॉप होती है, इम्तियाज मॉल के आसपास। लेकिन ये है कि ये वही वाले हैं। और ये बेड है, बेड के डिजाइन भी ठीक है, डिसेंट है, लेकिन मैं इनको पता नहीं, मुझे ये बेड को इतने ना पायदार नहीं लगते। लेकिन ये है कि अगर आपको सूट करते हैं और प्राइस भी कम है, तो आप ले सकते हैं अपने घर के लिए फर्नीचर, बेडरूम के लिए फर्नीचर, अगर आपको पसंद आ जाए। बात पसंद आने की होती है। ये सोफा जो है ये बहुत कंफर्टेबल है, इसकी जो डिजाइनिंग है वो इस टाइप की कि काफी कंफर्टेबल ये हो जाता है। ये भी अब 3,30,000 का मिल रहा है। पिछले साल में ये सस्ता था, इस दफा महंगा है। महंगाई बढ़ भी बहुत गई है। जो इनके टेबल हैं वो बड़े मजे के ड्रॉ वाले, और बड़ा जबरदस्त है। ये भी पूरा सेट ही करेंगे, और अलग से इस टेबल की प्राइस भी मेरे ख्याल में 60,000 के 70,000 है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये जो वुडन का बेड है ये भी बड़ा डिसेंट सा अच्छा लग रहा है। मतलब आपकी चॉइस है, ड्रेसिंग ले ना ले। ड्रेसिंग तो मुझे किसी का भी नहीं अच्छा लगा। ये बेड भी बहुत प्यारा लग रहा है, और इसको उन्होंने 350 समथिंग लिख के 285 तक इसको सेल कर रहे हैं। और ये प्यारा लग रहा है क्योंकि ये भी डिसेंट लग रहा है, इसलिए ये अच्छा लग रहा है। इसके कलर अच्छे लग रहे हैं, वुड का काम भी थोड़ा सा लेटेस्ट भी मिक्स है इसमें। तो ये बेड भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल ये अच्छे हैं, ये लास्ट टाइम भी अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं। चेयर्स का ये सेट सेपरेट से वो सेल कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ये महंगा ही होगा, इतना कुछ सस्ता नहीं होता। 70,000 80,000 तो आम बात होती है इन चेयर्स के लिए। इधर से ये वुड वाला आप देखें, साथ ये वाला बेड देखें। तो अगर आपने बच्चों का कमरा सेट करना है या कुछ करना है, तो ये आप इस टाइप के बेड ले सकते हैं। ये आपको रीजनेबल प्राइस में भी मिल जाते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर पे भी बाज़ जगहों पे बन रहे हैं, जो मैंने देखा है, ये इससे भी ज़्यादा रीजनेबल बन जाते हैं, जहाँ पे आप ऑर्डर पे बनवा लेते हैं तो।
और बस ये अब हम देखते देखते बाहर जा रहे हैं क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पे फर्नीचर अब कोई नहीं बचा हुआ, बहुत कम चीजें बची हुई हैं। और इसलिए अब यहाँ लास्ट टाइम तो वही मैं कह रही हूँ, जब आप फर्स्ट डे आते हैं तो बहुत सामान होता है, अब थर्ड डे और वो भी खत्म हुई हुई एग्जीबिशन है। और यहाँ पे ये सोफा सेट, इसका कलर देखें किस तरह का है, इसकी डिजाइनिंग देखें, ये जो है टेबल है ये अलग से भी वो सेल करते हैं। इसी तरह यहाँ पे कुछ क्या क्या सोफा कम बेड बचे हुए पड़े थे, कुछ सोफे बचे हुए पड़े थे, बस यही सामान पड़ा है। यहाँ ट्रॉलीज पड़ी थी, टी ट्रॉलीज जो होती हैं, बस वो बची हुई थी, और कोई ऐसी खास चीजें नहीं बची हुई थी। और लेना हो तो फिर रेट्स की बात बंदा करे, वही बात है, 2 2.5 लाख 1.5 लाख। 1.5 लाख में तो खैर बहुत ही और तरह की चीजें थी, लेकिन 2 2.5 लाख, 2 2.80 और 3 लाख से ऊपर ही सारी चीज। ये डाइनिंग टेबल देखने में दूर से बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इनकी चेयर्स मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, बहुत काजू बूजू लग रही थी। अगर आपने लकड़ी का लेना है तो फिर मुझे चिन्नौर ज्यादा बेहतर लगता है, लकड़ी की डाइनिंग। और ये भी एक डिफरेंट सी चीज है, लेकिन ये अच्छी बनी है और रीजनेबल बनी हुई है। यहाँ ये देखेंगे, चलें जी, अब मैंने सोचा अब चलें यहाँ से घर, हमने कुछ चीजें बाय करनी थी वो भी हमने बाय कर ली, और अब घर जाने का टाइम हो गया। ये वाले, ये जो स्टूल पड़े, इनमें से लास्ट टाइम इन्हीं से मैंने 2 स्टूल लिए थे, ये वाले जो भी हैं। और यहाँ पे ये टेबल पड़े हैं 3 3 के सेट, और बस इसी तरह ही है सारा कुछ। अच्छा, मैं यहाँ पे कह रही थी कि ये जो फर्नीचर बाहर की तरफ पड़ा है ये सारा का सारा मार्की वालों का अपना है, और लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं ये इन फर्नीचर वालों ने ही सेट किया है। तो ये काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है सिटिंग के लिए यहाँ पे, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि ये मार्की वालों का ही फर्नीचर है, ये सेल वाला फर्नीचर नहीं है। जिस तरह हर मार्की में बाहर की तरफ सिटिंग एरिया सेट किया जाता है ना, ये उसी तरह ही सेट हुआ था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब देखने में अच्छा लग रहा था मार्की के हिसाब से। होपफुली गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्नीचर कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। अहमद मार्की मेरा फर्स्ट टाइम विजिट था, और ये इसी टाइप की मार्की है। और बाकी जो है रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बेक्ड चिकन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजी है, बहुत कम चीज़ें और बहुत डिफरेंट टेस्ट है। आप पास्ता और जो आप खाते हैं चीज़ें क्रीमी श्रीमी उनको भूल जाएंगे। और बस ये अब हम जाने लगे हैं। थैंक यू जी, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।